नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक मास के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। कार्तिक हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस उत्तम मास में स्नान, दान तथा व्रत आदि करता है वह भगवान विष्णु की परम कृपा का भागी बनता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में मनुष्य की सभी आवश्यकताओं जैसे उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति, देव कृपा आदि का आध्यात्मिक समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। कार्तिक मास का एक नाम शास्त्रों में दामोदर मास भी मिलता है। कार्तिक महीने का महात्म्य स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में कार्तिक को समस्त महीनों, श्री हरि को समस्त देवताओं और बद्रीनाथ को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना है। कार्तिक माह में पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप जो भी इस पूरे महीने में करना चाहते हैं पहले संकल्प ज़रूर लें। पूरा महीना व्रत करना चाहते हैं तो उसका संकल्प लें। अगर मन में डर है पूरा महीना इसका पालन नहीं कर पाएंगे तो संकल्प ना लें, बस जितना हो सकता है उतना करें। आरोग्यता के लिए कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। वैसे तो इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना श्रेष्ठ है, पर ऐसा ना कर सकें तो घर में ही स्नान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ लोगों को तिल और आंवले का चूर्ण लगा के स्नान करना चाहिए। रात को ये दोनों थोड़ा थोड़ा भिगो के रख दें। अगले दिन सुबह एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लें, उसमें ये भिगोया हुआ आंवला और तिल भी छान के डाल लें और उसमें जल डाल लें। पहले आप चाहे तो साबुन वगैरह से नहा सकते हैं, उसके बाद इससे स्नान कर लें। इससे स्नान करने के बाद साबुन से स्नान ना करें। विधवा तथा सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी मिट्टी को लगा के स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, त्रयोदशी, दशमी को तिल आंवले का प्रयोग वर्जित है। पद्म पुराण में कहा है कि कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य मिल जाता है। आप पानी में केवल गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। इस मास में प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को जल दें, तुलसी माता को जल दें। आंवले का पेड़ पास हो तो वहां भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि स्नान के बाद आप नए या पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ विधिवत सच्चे मन से धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प एवं मौसम के फलों के साथ विधिवत पूजा करें। राधा कृष्ण हो तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। घर में जैसे आप रोज की पूजा बाकी देवता की करते हैं वैसे ही करें। भगवान को मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने, दूसरों को सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत करके केवल फलाहार रहने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग पूरा मास में एक समय भोजन करने का संकल्प लेते हैं। इस मास में श्रद्धालु तारा भोजन करते हैं। पूरे दिन भर वे निराहार रहते हैं और रात्रि में तारों के उदय होने पर उन्हें अर्घ देकर भोजन करते हैं। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं, अपने घरों में भजन कीर्तन करवाते हैं। ये सब ना कर सके तो जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके अलावा इन दिनों में रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दामोदर अष्टकम का पाठ करने का भी बहुत महत्व है। इन दिनों खास तौर पर भगवान विष्णु एवं श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है। संध्या में भी भगवान की पूजा और दीपदान जरूर करें। कार्तिक स्नान सबके लिए श्रेष्ठ है। कुंवारे, वैवाहिक कोई भी इसे कर सकता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों में अति महत्वपूर्ण कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करे तो भी पूर्ण फल का भागी हो जाता है।
इस मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि तुलसी के हृदय में शालिग्राम रूप में निवास करते हैं, इसलिए तुलसी माता का पूजन फलदायी है। तुलसी दल से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। इतना ही नहीं, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस माह में तुलसी लगाना भी बहुत शुभ है। कार्तिक महीने की शुरुआत में ही तुलसी का पौधा गमले में लगाएं, इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं, रोज शाम को घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 11 बार परिक्रमा करें। रविवार को तुलसी को जल ना दें, इसके पत्ते ना तोड़ें। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। कार्तिक मास में तुलसी की वेदी के पास कार्तिक महात्म्य सुनने से परिवार में सुख शांति रहती है। तुलसी की अर्चना से न केवल घर के रोग दुख दूर होते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में दान करना भी अति श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। कहते हैं, करोगे दान होगा कल्याण। स्कंद पुराण के अनुसार दानों में श्रेष्ठ कन्यादान है। कन्यादान से बड़ा विद्यादान, विद्यादान से बड़ा गोदान, गोदान से बड़ा अन्न दान माना गया है। जितना हो सके गरीबों ब्राह्मणों को अन्न का दान करें। चावल, खजूर, दूध, केला, आंवला, नारियल, मिठाई का दान करना बहुत अच्छा है। किसी एक गरीब व्यक्ति को रोज घर बुलाकर पूरे आदर सम्मान से भोजन करवा दिया तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ऐसा करने से आपके भंडार साल भर भरे रहते हैं। कार्तिक में पशुओं को हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हरी घास खिलाएं। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र, कंबल, रजाई, जूता, गद्दा, छाता व किसी भी वस्तु का दान करें। बहन और बुआ को भी वस्त्र और पैसे का दान जरूर करें। किसी भी कामना से दिए जाने वाले दान में श्रद्धा और विश्वास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दान देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी दान दें, उसे देते समय हमारे मन में किसी प्रकार का अहंकार या तिरस्कार की भावना नहीं आनी चाहिए, बल्कि भावना ये होनी चाहिए कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं वह ईश्वर का ही है, पुनः उन्हीं को ही समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीप दान करना बताया गया है। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीप दान कहलाता है। दीप दान का आशय अंधकार को मिटाकर उजाले के आगमन से है। कार्तिक माह में पहले 15 दिन की रातें वर्ष की सबसे काली रातों में से होती है। लक्ष्मीपति के जागने के ठीक पूर्व के इन दिनों में दीप जलाने से जीवन का अंधकार घटता है। मान्यता है कि चातुर्मास में दीप दान करने वाला श्री विष्णु भगवान के धाम, कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्ग लोक तथा श्रावण मास में दीपदान करने वाला भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। दीपदान से दीर्घायु और नेत्र ज्योति की प्राप्ति होती है। दीपदान से धन और पुत्र आदि की भी प्राप्ति होती है। यह सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल देने वाला नहीं है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के द्वारा रखे गए दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के द्वारा रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। पूरे कार्तिक महीने दीप दान करके कोई भी श्रद्धालु अपनी संपत्ति दान देने के बराबर फल प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी ने दीप दान को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के समान बताया है। जो श्रद्धालु किसी अन्य व्यक्ति को दीपदान के लिए प्रेरित करता है तो उसे अग्निस्तोम यज्ञ का फल मिलता है। अब बताती हूँ कि कहाँ कहाँ दीपदान किया जा सकता है। सबसे पहले अपने घर में, घर के मंदिर में जलाएं, नदी तालाब के किनारे, गौशाला में जलाएं, पीपल के पास, तुलसी के पास, अन्य देव वृक्षों के नीचे जलाएं, देव मंदिरों में, चौराहों में, सुनसान जगह, उबड़ खाबड़ रास्तों पर जलाएं।
अंधेरे में दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीप जलाएं, आकाश में दीप प्रज्वलित करें। आकाश में मतलब किसी ऊंचाई की जगह पर, मंदिर या घर की छत पर, और बोले, मैं सब में स्थित विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके ये आकाश में दीप देता हूँ या देती हूँ। विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति, लाभ होता है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। वैसे तो किसी भी तरह का दीप दान कर सकते हैं, पर मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है। इसमें घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। मिट्टी का दीपक एक बार जलने के बाद अशुद्ध हो जाता है। धातु के दीपक को साफ करके ही दोबारा प्रयोग में लाएं। अब दीप दान कैसे करें उसके बारे में बताती हूँ। मिट्टी के जो नए दीपक होते हैं उन्हें 3-4 घंटे पहले धो के सुखा लें। सबसे पहले पूज्य पितरों तथा कुल देवता का स्मरण करते हुए उनके नाम से एक दीपक जलाएं। ईश्वर से इस दीपदान को ग्रहण करने का आग्रह करते हुए दिन, अपना नाम, गोत्र तथा स्थल बताते हुए कहें, कृपया मेरे जीवन मार्ग को रोशनी प्रदान करें। फिर आप जितने दीपों का दान करना चाहते हैं उन सभी को एक थाली में रख लें, जैसे 5, 7, 11 या 21, और दीप देव, सूर्य देव और अग्नि देव का ध्यान करते हुए बोलें, हे दीप, आप अंधकार का नाश करने वाले ब्रह्म स्वरूप हैं। मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण करें और ओज तथा तेज की वृद्धि करें। दीप को प्रणाम करें। फल, फूल, नैवेद्य, रोली, अक्षत अर्पित करें। फिर अपने मन की मनोकामना का वर्णन करते हुए ईश्वर से उसे पूरा करने का आग्रह करें। सभी दीपकों का पूजन करने के बाद पुनः दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें एवं दाहिने हाथ में आम के पेड़ का पत्ता लेकर उसमें जल ले लें और इसे सभी दीपकों के चारों ओर घुमाते हुए भूमि पर छिड़क दें। अब अगर आप किसी खास उद्देश्य के लिए दीपदान कर रहे हैं तो थाली में रखे गए दीपकों में से एक दीपक दाहिने हाथ में ले लें, उसे प्रज्वलित करें और जिस उद्देश्य के लिए दीपदान कर रहे हैं उसके अनुरूप मंत्र का निर्धारित संख्या में जाप करें। जैसे सूर्य के लिए ओम ह्रां ह्रीं ह्रों सः सूर्याय नमः का 7 बार जाप करें। चंद्र के लिए ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्राय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंगल के लिए ओम क्रां क्रीं क्रों सः भौमाय नमः इस मंत्र का 10 बार जाप करें। बुध के लिए ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः इस मंत्र का 9 बार जाप करें। गुरु के लिए ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः इस मंत्र का 19 बार जाप करें। शुक्र के लिए ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का 16 बार जाप करें। शनि के लिए ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैः नमः इस मंत्र का 23 बार जाप करें। राहु के लिए ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः राहवे नमः इस मंत्र का 18 बार जाप करें। केतु के लिए ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सः केतवे नमः इस मंत्र का 18 बार जाप करें। अगर इन मंत्रों का जाप नहीं करना तो आप इसके अलावा दीप मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र है शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। फिर बाकी सभी दीपकों को भी प्रज्वलित कर दीप दान करें। अब अन्य नियमों के बारे में बात करते हैं। कार्तिक मास में केवल एक बार नरक चतुर्थी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास के अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है।
दोपहर में सोना नहीं, मांस, मदिरा, धूम्रपान, प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन निषेध है। बासी भोजन ना करें, बाहर का बना कुछ ना खाएं। इस माह में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि। हल्का सात्विक आहार उत्तम होता है। व्रत रखने वाले कम बोलें, क्रोध अहंकार से दूर रहें, निंदा या वाद विवाद ना करें, मन पर संयम रखें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्या का पालन करें। यहाँ ब्रह्मचर्या से तात्पर्य ऐसे किसी भी आचरण में लिप्त ना होने से है जो ईश्वर भक्ति से विमुख करता है। अगर पूरी तरह ब्रह्मचर्या का पालन ना कर सके तो अगले दिन सिर से स्नान करके ही पूजा करें। भूमि पर शयन करें, इससे मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। अगर हो सके तो कार्तिक महीने में मंदिर और नदी के घाटों की सफाई भी जरूर करें। माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में बहुत ही धनवान और सुखी होता है। देवी सत्यभामा को श्री कृष्ण ने बताया था कि पूर्व जन्म कार्तिक महीने में मंदिर की सफाई करने की वजह से ही उन्हें धन संपदा का सुख मिला है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म में कैसे कार्तिक स्नान के नियमों का पालन करें। मासिक धर्म में 5-6 दिनों तक जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते कोई पूजा पाठ ना करें। भोजन के नियमों का जैसे पहले पालन करते हैं वैसे ही करें। अगर आपके किसी नियम का पालन घर में कोई और कर सकता है तो आप उनसे करवा लें। जैसे दीप दान करने का नियम है तो घर में कोई और आपका नियम पूरा कर सकता है। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। अब मैं आपको धन संबंधी परेशानियों को दूर करने का मंत्र बताती हूँ। पूरे कार्तिक महीने रोज शाम को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने इस मंत्र का जाप सफेद स्फटिक की माला से करें। ये मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। जब पूरा कार्तिक मास इस मंत्र का जाप कर लें तो इस माला को अपने पैसों की जगह रख दें। आपकी धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी। पूरे साल भर की तपस्या और भक्ति का फल अकेले कार्तिक मास में भगवान की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर कार्तिक माह के आखिरी 5 दिनों में, जो कि भीष्म पंचक कहलाता है। पूरा कार्तिक स्नान ना कर सके तो आखिरी के 5 दिन जरूर करें। उसमें की गई तपस्या का फल पूरे साल की तपस्या के बराबर है। अगर आप संकल्प लेके पूरा महीना व्रत करते हैं, आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा को उद्यापन करें। इसमें भगवान की विधिवत पूजा करें, अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण भोज करवाएं और दान दक्षिणा दें। जितना कर सकते हैं उतना इस महीने में जरूर करें। ना करने से अच्छा है कुछ नियमों को अपना के उनका पुण्य फल जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।